कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी से 2002 से लेकर 2007 तक 4 बार यूपी के विधानसभा पहुंचे नेताजी ने ताकत और सत्ता के नशे में एक नाबालिग लड़की की इज्जत को रौंद दिया और यही नहीं रुके, परिवार संग उसे मारने की कोशिश भी की। जब मन नहीं भरा तो आर्म्स एक्ट में लड़की के पिता को ले लिया, जहां पुलिस ने उसकी पिटाई के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। ये समय का ही फेर है, कभी पुलिस और राजनीतिक दलों में रसूख वाले नेताजी अब जेल में अपनी रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन्नाव के बांगरमऊ सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की, जिसने मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर सजा को निलंबित करने की गुहार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों से सेंगर की चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को होनी है। दरअसल एक लड़की की बलात्कार और हिरासत में उसके पिता की मौत के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 13 मार्च 2020 को कुलदीप सेंगर को 10 साल की कठोर कारावास और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। सेंगर पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं। उसके वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में तर्क रखा है, उनके मुताबिक स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ रही है और यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। सेंगर ने कहा है कि उनकी अपील ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जो काफी समय से लंबित है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा है कि नोटिस जारी करना केवल चिकित्सा आधार तक ही सीमित है। इस साल जून में सीबीआई ने जानकारी दी थी कि हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। आइए अब एक नजर डालते हैं नेताजी के गुनाह पर, जिसको लेकर आजकल वो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 13 अप्रैल 2018 को तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने 4 जून 2017 को उनके पास जॉब मांगने गई एक 16 साल की लड़की का रेप किया। केस दर्ज होने के बाद सेंगर की सह पर पुलिस ने रेप पीड़ित लड़की के पिता को आर्म्स एक्ट मामले में हिरासत में ले लिया, जहां पुलिस की पिटाई के बाद 9 अप्रैल 2018 को उसकी मौत हो गई। जुल्म की इम्तिहां और ताकत का नशा अब भी खत्म नहीं हुआ। 28 जुलाई 2019 को एक ट्रक ने उसके कार को रौंद डाला, जिसमें रेप विक्टिम, उसका वकील और 2 आंटी जा रही थी। इस हादसे में दोनों महिलाओं की मौत हो गई, लेकिन रेप विक्टिम और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हुआ। इस मामले में पुलिस ने कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस मामले पर लोगों की नाराजगी और राजनीतिक दलों के दबाव में आकर बीजेपी ने अगस्त 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। 13 मार्च 2020 को ट्रायल कोर्ट ने हिरासत में मौत मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले शख्स की हत्या के लिए कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। गैर इरादतन हत्या के इस मामले में कोर्ट ने सेंगर के भाई और 5 अन्य लोगों को भी 10 साल की सजा सुनाई। तब से कुलदीप सिंह सेंगर अपने रिहाई के लिए छटपटा रहे हैं। 1990 के दशक में कुलदीप सिंह सेंगर ने कांग्रेस ज्वाइन कर राजनीतिक सफर शुरू किया था। बाद में वह बसपा में शामिल हो गए। बीएसपी की टिकट पर उन्होंने उन्नाव से पहला विधानसभा चुनाव जीता। बाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बसपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर सपा की टिकट पर 2007 में बांगरमऊ और 2012 में भगवत नगर सीट से विधानसभा चुनाव जीता। 2015 में जब कुलदीप की पत्नी संगीता जिला पंचायत चुनाव में सपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय खड़ी हो गई, तो सपा को इसमें कुलदीप की बगावत नजर आई। ये चुनाव संगीता जीत गई। इसके बाद कुलदीप ने बीजेपी का दामन थामा। 2017 में अपनी चुनावी करियर का सबसे बड़ी जीत दर्ज की। बांगरमऊ सीट पर उसे 43% वोट मिले और यही वो साल था जब कुलदीप की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्राइम चौक के लिए कृष्णा मिश्रा, लखनऊ।